Hey, welcome back to Campus Monk, and this is Archana Agarwal, a software engineer and DSA instructor at Campus Monk. तो आज हम इस वीडियो में IBM कोड नैक का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो अभी एक वीक पहले पूछा गया था। तो हमें ये क्वेश्चन कहीं से मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसमें एक चैलेंजिंग थिंग है जो हम देखेंगे। तो आप यदि इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बिना लेट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत लंबा सा स्टोरी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। एक बार हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। So in the question, you are a chemistry lab performing the iodine clock experiment. तुम एक iodine clock experiment perform कर रहे हो and you have been given a stopwatch. तुम्हें एक stopwatch दिया हुआ है in which the time is hour, minute and SS. So हमें पता है हमारा फॉर्मेट क्या होता है टाइम का, HH, MM एंड SS। इस फॉर्मेट में मेरा टाइम फॉर्मेट होता है। सो द आवर इज रिप्रेजेंटिंग 24 आवर फॉर्मेट। ये 24 आवर होता है। ये 60 मिनट्स हाईएस्ट होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं हाईएस्ट। Okay, the clock at starts at 00 and ends at 23:59:59। तो ये 24 आवर्स का ही स्टॉप वॉच है। तो स्टार्ट होगा 00 एंड 0 पे एंड एंड होगा 23:59 एंड 59 पे। ओके, सो हाउ एवर एट टाइम्स द डिस्प्ले ऑफ द स्टॉप वॉच इज इनकरेक्ट। क्या होता है ना, किसी समय पे डिस्प्ले ऑफ द स्टॉप वॉच जो टाइम दिखा रहा होता है वो गलत हो जाता है। बेसिकली एट एनी टाइम एनी ऑफ वन ऑफ द करेक्टर, एक भी करेक्टर इसका है ना, सपोज ये वाला करेक्टर मान लेते हैं, ये डिस्प्ले नहीं करता, वो ब्लैंक रह जाता है। तो हमें अज्यूम करना है कि क्या अभी एक्चुअल टाइमिंग क्या होगा। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। अभी एक्चुअल टाइमिंग मान लो 10:25:48 हो रहा है, बट ऑन द स्टॉप वॉच इट माइट डिस्प्ले लाइक दिस। यहाँ पे ये ब्लैंक है, देखो ना ध्यान से, ये ब्लैंक, ये टू शो नहीं कर रहा है। ये जो टू यहाँ पे था एक्चुअल टाइमिंग का वो शो नहीं कर रहा। So here the number 2 in the minutes is not getting displayed properly. So and the possible values that can be placed in this position, तो कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज होगा जो वहाँ पे रख सकते हैं। हम 0 रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 रख सकते हैं। बिकॉज हमारा 60 सेकेंड्स ही होता है और हमारा एंड कहाँ पे हो रहा है, 59 पे ही हो रहा है। तो हम 6 भी नहीं रख सकते, सिर्फ 5 तक रख सकते हैं। Placing these values in the input, we find the minimum possible time will be this and the maximum possible will be this। यदि हम ये वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे इस ब्लैंक पे, तो हमारा मिनिमम टाइम ये आएगा और मैक्सिमम टाइम ये आएगा। तो हमारे टास्क क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द possible values that blank may take and also display the maximum and minimal values। तो हमें देखो पता है कि हमें उस पोजीशन पे क्या क्या वैल्यूज स्टोर होंगी, वो तो बहुत इजी है। हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज भी बताने हैं। ओके, सो देखते हैं कि कैसे इसको हम कोड कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा ड्राई रन करके समझाती हूँ ये चीजें, तब आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कोड करके ट्राई करना। परफेक्ट। सो बेसिकली इफ हम ऐसा ले एक एग्जांपल कि हमारे पास एक टाइम दिया हुआ है 10 और यहाँ पे एट द रेट लिखा हुआ है, जो ब्लैंक स्पेस को मैं एट द रेट से प्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे 34 दिया हुआ है। तो सपोज कर लो ये अभी हमारा गिवन टाइम है। तो इस एट द रेट पोजिशन पे, इस एट द रेट पोजिशन पे हम क्या क्या रख सकते हैं। हम इस एट द रेट पोजिशन पे हमें पता है कि हम रख सकते हैं अभी यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम इस एट द रेट पोजिशन पे यही एलिमेंट्स रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये एट द रेट इस 6 पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन या ये पोजीशन कहीं भी आ सकता है। इफ मैं लिख के बताऊं, एट द रेट ऐसा भी हो सकता है 0, 0, 5, 5, 5, या हो सकता है 1 एट द रेट 5, 5, 5, 8। ठीक है, क्या हो सकता है और एट द रेट कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो मैंने ऊपर मिनट वाली जगह पे लिख ही दिया है, तो 5 एट द रेट 47 ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो इसको एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, एक सीक्वेंस में रहेगा, क्योंकि हम एक पैटर्न जो भी हम फॉलो करेंगे तो हमें पता होगा। इसको कंट्रोल एक्स कर लेती हूँ। सो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो ये हो गया मिनट्स का। अब सेकेंड्स का देख लेते हैं। तो 10, 55 एंड 4 एट द रेट 4 और 10, 55 और
4 एट द रेट कर लेते हैं। ओके, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज है जहां पे हमारी एट द रेट आएगी। ओके, तो हम एक एक करके देखते हैं कि कहाँ पे क्या एलिमेंट आ सकता है। ओके, सो एक बार इसका देखेंगे तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा। इस वाले जगह पे लास्ट में क्या क्या हो सकता है, हमें पता है कि 60 तक जाता, एंड लास्ट वाला 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो ये होगा 0 to 9। 0 to 9 हम कुछ भी रख सकते हैं इस प्लेस पर। ओके, तो इस एरो को मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, देन यू हैव टू सी क्लियरली। ओके, हम यहाँ पे 0 to 9 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे एक एरो दे देती। नाउ यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं बताओ। यहाँ पे हम दे सकते हैं, अब ये मेरा फर्स्ट पेज है तो हमें पता है ये 59 तक हाईएस्ट जाता है। कितना हाईएस्ट जाता है? 59। बेसिकली 0 to 59 जाएगा। तो हम यहाँ पे कहाँ कहाँ तक रख सकते हैं? 0 to 5 रख सकते हैं सिर्फ। ओके, फिर हम यहाँ पे अब मिनट्स वाला देखते हैं, तो मिनट्स भी सेम ही होगा। मिनट्स का लास्ट वाला भी 0 to 9 जाएगा, बिकॉज दोनों का 60 होता है। 59 बेसिकली 0 to 59 जाता, और इसका भी 0 to 5 जाएगा। ओके, अब हमारा सेकेंड्स और मिनट्स इजी था। मेन कैच क्या है इस क्वेश्चन में? आवर्स में आएगा। तो ध्यान से देखना, इसमें जो बताना चाह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अब हमारा को पता है कि हमारा टाइम कहाँ से हाई जाएगा? 0 to 23 तक हाई जाता है ना। टोटल मैक्सिमम 23 ही हम जा सकते हैं, 24 आवर्स फॉर्मेट है तो 0 to 23 तक मैक्सिमम जाएगा। बट अब 0 to 23 में 11 भी आता है, 12 भी आएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब आ रहा है। इसका मतलब लास्ट में 9 भी आ रहा। इट मीन्स इट इज डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो फर्स्ट पैर है वो क्या वैल्यू है। तो ऐसा सपोज कर लो, यदि मेरे पास फर्स्ट वैल्यू 2 है तो हम क्या क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। अदरवाइज यदि हमारी फर्स्ट वैल्यू 0 है या 1 है तो हम क्या रख सकते हैं? 0 to 9 रख सकते हैं। 0 to 9 कुछ भी रख सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशन है ना, हमारे फर्स्ट पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। ये समझ कर लो फर्स्ट है, और ये सेकंड में इसको पॉपुलेट करेगी। सेकंड क्या हो सकता है? सिमिलरली यहाँ पे ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकंड। ओके, तो अब ये जो फर्स्ट वाला पैरामीटर यदि 2 हुआ तो हम ये सारे पैरामीटर्स रख सकते हैं। तो हमारा मिनिमम वैल्यू किससे आ जाएगा? मिनिमम वैल्यू तो 0 से आएगा और मैक्सिमम वैल्यू 3 से आएगा। बट यदि मेरा मिनिमम फर्स्ट पैरामीटर 0 और 1 है तो मिनिमम वैल्यू इस समय भी 0 से आएगा, बट मैक्सिमम 9 से आएगा। 3 से नहीं आएगा, 9 से आएगा। तो यही इस क्वेश्चन में कैच था। कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑप्टिमाइज करने नहीं बोला है, तो हम बेसिक से कोड करके इसको देखते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आई विल रिक्वेस्ट कि वीडियो पॉज करना और खुद से ट्राई करना कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको एक बार रिमूव कर देती या कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, ओके। सो अब इसको मैं कमेंट कर दी, इसको नीचे ले जाती। तो हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हमारी वैल्यू दी होगी, जो टाइम दी होगी। तो मैं मान लेती कि टाइम का फॉर्मेट है 10 $5 एंड 59 एनीथिंग। ओके, अब हमें क्या करना है? प्रिडिक्ट करना है ना टाइम को। बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम को प्रिडिक्ट करना है, क्या होगा। तो हम एक प्रिडिक्ट टाइम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम ये टाइम को पास कर देंगे। परफेक्ट। तो हम एक टाइम फंक्शन बनाएंगे जो कि एक वॉइड, हम उसमें है प्रिंट कर लेंगे। तो हम अभी वॉइड की बना रहे हैं, प्रिडिक्ट टाइम, जिसमें एक स्ट्रिंग आ रहा है टाइम। ओके, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि अब मुझे पता नहीं कि एट द रेट किस पोजीशन पे होगा, आवर्स में होगा या मिनट्स में होगा या सेकेंड्स में होगा। तो मैं सब स्ट्रिंग के सब एसटीआर के हेल्प से आवर, मिनट और सेकंड तीनों को सेपरेट कर लूंगी। तो मैं बना लेती हूँ मिनट्स, वो क्या होगा मेरे टाइम का सब एसटीआर। सब एसटीआर एक इनबिल्ट सी प्लस प्लस का फंक्शन होता है। तो सब एसटीआर क्या करेगा? सबसे पहले वो इंडेक्स लेता है, कहाँ से स्टार्ट होगा और कितने एलिमेंट्स लेने हैं उस इंडेक्स से। तो मुझे 2 ही एलिमेंट्स, हर के तो 2 ही होंगे, 2 एलिमेंट्स लेंगे और 6। तो आप यहाँ पे पोजीशन देख लो, तो ये क्या है? 0, ये फर्स्ट, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। तो ये सेकंड्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 रख दिया है। सेम वे में मैं मिनट्स ले लूंगी, टाइम डॉट सब एसटीआर, एंड यहाँ पे मिनट से स्टार्ट हो जाएगा 3 से, और इसमें भी 2 एलिमेंट्स लेने हैं। सेम वे में स्ट्रिंग आवर्स, टाइम ले लूंगी सब एसटीआर, और इसका 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 2 एलिमेंट ले लेगा। तो मेरे पास आवर, मिनट्स और सेकेंड्स आ गए। तो यहाँ पे मैं सेकेंड्स कर देती हूँ।
हाँ, ओके। तो मेरे पास आवर्स मिनट सेकंड्स आ गए हैं। अब मुझे चेक करना है कि इस सेकंड्स में या मेरे पास डॉलर है क्या, क्या ये इस मिनट में मेरे पास डॉलर है क्या, क्या मेरे आवर्स में डॉलर है क्या। वी डोंट नो कि कहाँ पे डॉलर। मैंने यहाँ पे डॉलर साइन लिख दिया, आप एट द रेट पे लिख के कर सकते हो। एनी मतलब ब्लैंक को किसी से भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वो वेरिएबल ले लेंगे। ओके, तो अब हम चेक करते हैं क्या मेरे सेकंड्स का 0th कैरेक्टर पे डॉलर है। ठीक है, या कहाँ पे होगा, इफ मेरे सेकंड्स के, तो दिस इज सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड्स लिख देते हैं, अदरवाइज टाइप हो आ जाएगा। तो सेकंड्स के फर्स्ट पे डॉलर है। तो ऐसे ही हर पोजीशन पे हम एक एक करके चेक करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 0th पोजीशन पे इफ डॉलर हुआ तो कैसा दिख रहा होगा मेरा, 10, 55, $2, ऐसा कुछ मेरा टाइम होगा। तो अभी हम इस पे मिनिमम वैल्यू, हमें दो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम दो स्ट्रिंग बना लेते हैं, मीन वैल और मैक्स वैल। तो मीन वैल और मैक्स वैल बना लिया हमने स्ट्रिंग। तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी उस टाइम की। तो हम अपने स्ट्रिंग के सेकेंड्स के, आई मीन सेकेंड्स के 0th पोजीशन पे रख देंगे 0। और हम अपने मिनिमम वैल्यू से यहाँ पे ना बेसिकली हम मिनिमम वैल्यू में एक स्ट्रिंग रखने वाले हैं ना, क्योंकि मिनिमम क्या टाइम बन रहा है। अभी तो हम यहाँ पे सेपरेट कर लिए, तो हमें इसको जोड़कर फिर से एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा जो कि टाइम होगा। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं एक फंक्शन बना लेंगे, टाइम फॉर्मेट में मुझे रिटर्न कर देगा बेसिकली। तो इसको हमें आवर्स पास करने होंगे, मिनट्स पास करने होंगे एंड सेकेंड्स पास करने होंगे। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे देगा। ओके, अब मुझे मैक्सिमम किसते पे मिलेगा, मैक्सिमम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट है तो हम 9 रख सकते हैं मैक्सिमम। तो सेकंड्स के 0 पे, जस्ट अ सेकेंड, ये 0th है, देखो पहले सबसे पहले ध्यान रखना, ये 0th इंडेक्स रखा है मैंने यहाँ पर। तो ये $2 नहीं होगा, $2 होगा ना, क्योंकि हम सिर्फ ये वाला एलिमेंट देख रहे हैं और इसका 0th इंडेक्स क्या होगा, ये वाला होगा, ना कि पीछे से होगा। तो मिनिमम तो वैसे भी 0 पे मिलेगा, बट मैक्सिमम का 0th कहाँ पे मिलेगा, हम मैंने डिस्कस किया था ना, यहाँ देखो 5 तक जा सकता है ना इस पोजीशन पे। अभी हम ये वाला केस देख रहे हैं और ये 5 तक जा सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे हम 5। और यहाँ पे मैक्स वैल में हम ले लेंगे अपना फिर टाइम फॉर्मेट वाला फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें आवर्स भेज रहे होंगे, मिनट्स भेज रहे होंगे एंड सेकंड्स भेज रहे होंगे। ओके, तो हम एक बार टाइम फॉर्मेट फंक्शन लिख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी बेसिकली। तो ये भी एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रिंग टाइम फॉर्मेट, जिसमें क्या आ रहा है, एक स्ट्रिंग आ रहा जिसका नाम है आवर्स, एक स्ट्रिंग आ रहा जिसका नाम है मिनट्स, एक स्ट्रिंग आ रहा जिसका नाम है सेकेंड्स। परफेक्ट। एंड देन वी विल रिटर्न, क्या रिटर्न करना है हमें, फॉर्मेट टाइम का आवर्स होता है, देन प्लस कोलोन प्लस मिनट्स प्लस कोलोन प्लस एंड सेकेंड्स। तो ये मुझे टाइम फॉर्मेट रिटर्न कर देगा। ओके, तो ये वाला टेस्ट केस हो गया। अब हमारा क्या आएगा, यदि 1 पे डॉलर हो तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिख जाएगा, सपोज कर लो, दैट्स इट। अब इस केस में 0 तो हमें मिनिमम वैल्यू तो 0 पोजीशन पे हम 0 रखने से ही मिलेगा ना, तो हम 0 रख देंगे और सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा होगा, ये ध्यान से देखना है बेसिकली। तो यहाँ पे हम अब फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे 0 और हमारा मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रहा होगा। ओके, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला के लिए हमने क्या बनाया था, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब ये लास्ट एलिमेंट 0 to 9 तक जा सकता है। तो हम 9 रखेंगे तो ऑब्वियस है तभी मैक्सिमम मिलेगा, तो हम 9 रख देंगे। ओके, तो फिर मैक्स वैल्यू वाला लाइन को कॉपी कर लेते हैं और ये मैक्स वैल्यू दे देगा मुझे। ओके, तो ये हमने सेकंड्स का कवर कर लिया। अब सेम वे में हम मिनट्स का कवर करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे इफ मिनट्स का 0th डॉलर है तो हम कुछ करेंगे, और या क्या होगा, इफ मिनट्स का फर्स्ट डॉलर है तब हम कुछ करेंगे। आवर्स का भी देखेंगे आगे, अभी मिनट्स का देख लेते हैं। अभी 0th डॉलर हुआ तो अब इसका क्या फॉर्मेट होगा, तो यहाँ पे 0 इसको डॉलर बना देंगे और यहाँ पे कोई वैल्यू रख लेते हैं। तो अब ये 0th एलिमेंट डॉलर है, तो अब मिनिमम क्या आएगा, देखो ये वाला हम एग्जांपल देख रहे हैं ना, ये वाला है, तो मिनिमम तो 0 पे आएगा और मैक्सिमम 5 पे आएगा। सेम चीज है जैसा हमने इस पे किया, तो हम सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्यों बार बार टाइप करना। और यहाँ पे सेकंड से मिनट्स कर लेते हैं, सेकंड से मिनट्स।
तो ये हो गया हमारा जब 0 पे आ रहा था डॉलर। अब फर्स्ट पे डॉलर आएगा, तो देखते हैं फर्स्ट पे जब डॉलर आता है तो 0 और 9 पे हमारा मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम मिल जाता है रेस्पेक्टिवली। तो सेम कंडीशन है ये वाला। सेकेंड्स वाला उसका सेम कंडीशन होता है मिनट्स का भी, क्योंकि हमें पता है दोनों का रेंज सेम होता है। तो अब यहाँ पे हम सेकेंड्स को बस मिनट्स करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया अभी तक, सेकेंड्स का लिख लिया है दोनों केस, मिनट्स का दोनों केस लिख लिया। अब हमारा मेन केस आएगा आवर्स का। किसका आएगा? आवर्स के। तो आवर्स के 0 पे डॉलर मिल गया, एक केस ये होगा, या आवर्स के फर्स्ट पे डॉलर मिल गया। ओके, अब हम एक चीज देखते हैं, हमारे 0 पे डॉलर मिला है, मतलब ये वाला चीज है। हाँ करेक्ट, ये वाला चीज हमें मिला है 0 पे डॉलर। तो अभी 0 पे डॉलर मिला है तो मिनिमम वैल्यू तो हमेशा देखो दोनों में यहाँ पे 0 पे ही आएगी ना मिनिमम वैल्यू। तो हम बिना सोचे, जब यदि मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम 0 पे 0 रख देंगे और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। मिनिमम वैल्यू वाला से फंक्शन कॉल कर लेते हैं तो हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब मेन काम आता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू के समय। यदि फॉर एग्जाम्पल अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। अब फर्स्ट इंडेक्स हमें चेक करना है, मतलब बेसिकली सेकंड वाला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर यदि लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो 2 पे आएगा, अदरवाइज 0 या 1 पे आएगा। अदरवाइज किस पे आएगा? 1 पे आएगा। तो हम यहाँ कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ हमारे आवर्स का फर्स्ट इंडेक्स लेस देन इक्वल टू किससे होगा? 3 से। मतलब 3 से लेस देन है, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता। तो मेरा आवर्स का 0th पे क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब हम 2 रख सकते हैं, अदरवाइज क्या रखेंगे? 1 रख देंगे। अदरवाइज क्या रखेंगे? 1 रख देंगे। ये ही मेन चीज था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी टिपिकल इस क्वेश्चन में नहीं है। यहाँ पे मैक्सवेल होगा। ओके, यहाँ पे मैंने टाइपो कर दिया है मैक्सवेल। सो अभी मैक्सवेल वाला लाइन को कॉपी करते हैं तो हमारे को मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हम 0th पोजीशन वाला हैंडल कर लिए। अब हमें फर्स्ट ये वाला पोजीशन हैंडल करना है। इसमें भी सेम 0, यदि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, बस यही सेम चीज को कॉपी पेस्ट करना है। जस्ट यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे 0 लिख देना है तो मिनिमम वैल्यू तो आ जाती है। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें चेक करना होगा 0th इंडेक्स। इफ 0th इंडेक्स मेरा 2 हुआ तो हम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लिख सकते हैं? 3 पे लिख सकते हैं। कहाँ पे लिख सकते हैं? 3 पे। तो 0th यदि मेरा 2 है तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। एल्स यदि 0 और 1 हो गया, अब यहाँ पे देखो चेक करो, मैंने यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन लिखा है। यदि 2 था तो मैक्सिमम वैल्यू 3 पे आया, और यदि 0 1 है एल्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू 9 पे आएगा। तो यहाँ पे आवर्स में हम लिख देंगे फर्स्ट इंडेक्स पे 9। ओके, और हम मैक्सवेल निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैक्सवेल के लिए कॉपी करो और हमारा मैक्सवेल आ गया। ओके, लेट्स सी क्या हो गया। मैक्सवेल के लिए कॉपी। ओके परफेक्ट। अब हम लास्ट में क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे अपना मीन वैल स्पेस देके मैक्सवेल को, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। ओके, लेट्स रन दिस। हमारा इनपुट क्या था? तो आप देख सकते हैं हमारा इनपुट क्या है? $10.559। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 0 पे और मैक्सिमम 55 पे। इसको रिमूव करके हम एक बार आगे वाले के लिए देखते हैं। जब सपोज कर लो यहाँ पे डॉलर दे देते हैं तो यहाँ पे एक बार पॉज करके सोचना मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 20 होगी और मिनिमम 00 ही होगा। लेट्स रन दिस। परफेक्ट, देखा आपने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 और मैक्सिमम 20। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप यदि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे, कोड कर लोगे, देन आप भी ऐसे एग्जाम्स में क्रैक कर सकते हो। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।